नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति लामाखेड़ा भोपाल के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रसादी वितरण किया गया। कार्यक्रम में आए कलाकारों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली को दर्शाया गया। नाटक द्वारा एवं कई कलाकारों में अपने भजनों और गीतों से मनमोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील अहिरवार जी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में SL सूर्यवंशी एवं सागर भंते जी, स्वामी विवेकानंद मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी, परसराम राजपूत एवं कई सामाजिक बंधु शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति लामाखेड़ा भोपाल के अध्यक्ष इंजीनियर सुनील अहिरवार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर 133वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के मनाई गई और इस वर्ष हमने छोटे छोटे कलाकारों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली को दर्शाया गया है और गायक राकेश भारती एवं गायिका तनुराज द्वारा प्यारे प्यारे भजनों से जनता का मन मोह लिया। सुनील अहिरवार ने ये भी कहा, इसमें हमारी समिति के सभी पदाधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें संरक्षक दिनेश अहिरवार, संरक्षक बाबूलाल भारती, उपाध्यक्ष राजेश अहिरवार, नीलेश अहिरवार, मदन अहिरवार, विनीत अहिरवार, विक्रम अहिरवार, धीरज अहिरवार एवं कई पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम में अपनी आपने अहम भूमिका निभाई है एवं मंच द्वारा सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। मेरा नाम सुनील अहिरवार है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति लामाखेड़ा का अध्यक्ष हूँ। 133वीं जयंती मनाई जा रही है, डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक समाज और एक जाति के मसीहा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसे मसीहा है जिसने पूरे मानव जीवन का कल्याण किया है और हर समाज के लिए उनका योगदान है। हम एक समाज को देना चाहते हैं समतामूलक सामान्य अधिकार का। पिछले बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया था, इस वर्ष भी अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। क्या युवाओं को संदेश देंगे? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग बाबा साहब को पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब को वही बुराई कर सकता है जो बाबा साहब को जानते नहीं हो। जो जानेगा वो बाबा साहब की कभी बुराई नहीं करेगा। तो हम बाबा साहब का जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से लेकर जो 20 साल तक के जो बच्चे, उनके लिए बाबा साहब की जीवनी हर घर में पहुँचे। इसके लिए हमने ये एक्ट परफॉर्मेंस किया कि बच्चे इस तरह का समझ सकें, क्योंकि आज के सामने भाषण से और कुछ चीज़ों से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हम कुछ नया चाहते हैं, इसलिए हमने ये परफॉर्मेंस किया है इस तरीके का। इसके द्वारा भीमराव अंबेडकर की जन्मशैली दिखाई गई, तो किस तरह अपने मन में विचार आ रहा है? हमारा केवल एक ही उद्देश्य था कि बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुँचे, और ख़ासकर युवा आता है, क्योंकि जो युवा हैं वही देश का भविष्य हैं। जो युवा हैं वही देश का भविष्य है, वही देश को निखार सकते हैं आने वाले टाइम में। आपकी संस्था गरीब बच्चों के लिए क्या तैयार? हम लोग कम से कम पिछले 5 वर्ष से मतलब कि हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 2020 के लॉकडाउन में हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए हमने खाना बांटा और भोजन वितरण किया। इसके बाद हमने गरीब बच्चों के लिए भी काफ़ी किताबें बांटी और फिर सर्दियों में हमने कंबल बांटे। और हम जब कंबल बांट देते तो हम लोग ये नहीं देखते वो कौन समाज का है क्या है। हमारे लिए सभी व्यक्ति एक समान है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध का एक ही उद्देश्य है कि मानव एक समान। तो हमारे लिए सब मानव एक समान है। बस यही हम ये संदेश देना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संविधान में प्रावधान किया है, समानता, सभी लोग जितने देशवासी हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी एक समान हैं। वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल भावना है। तो उसी को हम देना चाहते हैं कि देशवासियों, हम जब तक एक समान नहीं होंगे, हम सभी लोगों को विकास में अवसर नहीं देंगे, हम देश को विकसित देश नहीं बना सकते। और हम विकसित देशों की श्रेणी में अगली पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए जो संविधान की मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, समानता, उसको हमें करना चाहिए और भेदभाव दूर करना चाहिए। जिस तरह एक नारा है कि एक देश एक चुनाव, उसी तरह एक देश एक समाज होना चाहिए। सर, मेरा एक लास्ट प्रश्न सर, हम युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हैं, अपील करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, समाज के हित में और देश के हित में करना चाहिए और समानता के लिए काम करना चाहिए। अभी हमारी जो युवा हैं समानता के लिए काम उतने नहीं कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलें और समानता के लिए काम करें। और जब तक समाज में एकता नहीं आएगी, देश में समानता नहीं होगी, हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, विकसित देश नहीं बन सकता। दिनेश अहिरवार, लामाखेड़ा। आप एक समाज सेवी भी हैं,
समाज सेवी के साथ साथ आप परिवार को लेके चलते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को समझे कि वो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। इसलिए अगर युवा अपने अगर पढ़ेगा बाबा साहब को तो इसलिए तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा जरूरी है और युवा अभी शिक्षा से कुछ दूर है तो अंधविश्वास में घुसा हुआ है। आप समाज सेवी के साथ साथ ये किसी धर्म को नहीं देखते हो, हर धर्म के पीछे खड़े रहते हैं, क्या कारण है? नहीं, हम धर्म की कोई बात नहीं करते, धर्म तो राजनीति के चक्कर में होता है, हम लोग सामाजिक काम करते हैं।